ये देखें जी, यम्मी सी हमारी मटन कढ़ाई रेडी हो गई है। बहुत अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज मैं बहुत ज़बरदस्त सी मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जिसके लिए ये मैंने 2 किलो मटन ले लिया है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। हम पहले मटन को मैरिनेट करके रखेंगे आधा घंटा के लिए, सारे स्पाइसेस लगा के, ताकि इसमें से हल्की फुल्की जो स्मेल भी आएगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये कढ़ाई रेडी होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को देखिएगा और बनाइएगा। यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस ले लिया है। सबसे पहले हम लेमन जूस इसके ऊपर डाल देते हैं। लेमन जूस डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1 कप दही का। 1 कप मैंने दही का इसके ऊपर डाल दिया है। साथ में 3 से 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ले लिया है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसमें लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा सा मैंने ज़्यादा किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। बहुत डिफरेंट स्टाइल में ये कढ़ाई बना रही हूँ। बहुत सारी कढ़ाई आपने बनाई होंगी, खाई होंगी। इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा डिफरेंट स्टाइल में, बहुत ही टेस्टी रेडी होगी। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ही हम ऐड कर देंगे थोड़े से खुश्क मसाले। इस पर 1/2 टीस्पून में डाल दूँगी हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच डाल दूँगी मैं चिली फ्लेक्स, 1 खाने का चम्मच डाल दूँगी रेड चिली पाउडर, 1 खाने का चम्मच डाल देंगे हम नमक। नमक कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। 2 खाने के चम्मच डाल देंगे हम धनिया पाउडर। ये हमारे मसाले मुकम्मल हो गए हैं, ये भी हम इसके साथ मिक्स कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेडी होने वाली है ये कढ़ाई। दही, लेमन जूस और सारे मसाले मैंने डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। सारी अच्छे से कोटिंग हो गई है सारे गोश्त के ऊपर मसालों की। अब इसको आधा घंटा 1 घंटा जितना भी रेस्ट के लिए आपके पास टाइम है आप उसे रेस्ट के लिए छोड़ दें। मैं आधा घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ रही हूँ, उसके बाद हम इसको रेडी करेंगे। मटन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। जो हमने इसके अंदर लेमन जूस डाला था उसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हमने, क्योंकि जो मटन का गोश्त सख्त होता है उसको गलाने के लिए कुकर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम डालेंगे कुकर के अंदर। मटन को हम डाल देंगे कुकर के अंदर। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है हमारा ये मटन मैरिनेट हो गया है। यहाँ पे 1 पाव मैंने प्याज ले लिए हैं, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद इसको हम चूल्हा जला के इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, कुकर को मैंने ऊपर रख दिया है। यहाँ पे 1 गिलास हम पानी का डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे इसको अभी वेट नहीं लगाएंगे, इसको पहले हम बॉयल आने देंगे। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से हम बॉयल करेंगे, तो इसके बाद इसको हम वेट लगाएंगे। इसको छोड़ देते हैं हम बॉयल होने के लिए। 2 से 3 मिनट से बॉयल होते हुए हो गए हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है यहाँ अपने मिक्स करने के बाद। अब मैं इसको लगा दूँगी 8 से 10 मिनट के लिए वेट लगाऊँगी। आप मटन का हिसाब देख के ज़्यादा सख्त तो ज़्यादा टाइम लगा लें। मेरा मटन ज़्यादा नरम है तो मैं इसे 8 से 10 मिनट ही वेट लगाऊँगी। वेट मैंने खोलने के बाद इसको मैंने खुले बर्तन के अंदर निकाल लिया। देखो कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। यहाँ पे आधा कप मैं ऑयल का ऐड करूँगी। आधा कप मैंने ऑयल का इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको हमने अब पकने देना है। जितना अच्छा ये पकेगा, जितना अच्छा ये भुना हुआ होगा, इसका टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। आधा कप ऑयल का इसके अंदर मैंने डाल दिया है। यहाँ पे आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 10 से 12 हरी मिर्चें लिए हैं,
ये इसके अंदर हम शामिल करें। इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए मैं कवर करके छोड़ दूँगी ताकि हमारे टमाटर नरम हो जाएं। 10 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद इसका मैंने ढक्कन उतार दिया है। ये देखें, अब इससे पकने में टाइम लगेगा। यहाँ पे हम आग को तेज़ कर देंगे। टमाटर हमारे तकरीबन गल गए हैं। जब अब हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। चिकन भी हमारा जो मटन हमारा अच्छे से गल गया है। हम पानी खुश करेंगे। इसकी बुनाई में किसी किस्म की कोई राहत नहीं आप लोगों ने करनी। बहुत अच्छा सा भुनना है। जितना अच्छा भुना होगा टेस्ट उसका उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। मटन को मैं हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। ये देखें, इसका पानी खुश्क हो रहा है। जैसे इस पानी खुश्क हो रहा है, ऑयल पूरा आना शुरू हो गया है। इसको हम अच्छे से पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। ये रेडी होगी। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा कलर हमारी कढ़ाई का आ गया है। इसको 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद उसकी मैं बुनाई करूँगी। उसके बाद हमारी यम्मी सी ये हमारी मटन कढ़ाई रेडी हो जाएगी। जो मैंने अपने स्टाइल में बनाई है, ज़रूर बनाइएगा। अपना फीडबैक दीजिए। यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बार बार आप इसे बनाएंगे। ये देखें जी, यम्मी सी हमारी मटन कढ़ाई रेडी हो गई है। बहुत ज़बरदस्त का कलर आ गया। देखिए, इसको भूख लग रही है। इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। एंड पे हम यहाँ पे डाल देंगे इसके अंदर ½ टीस्पून हम ब्लैक पेपर डाल देंगे। इसके टेस्ट को और ज़्यादा मज़े का कर देगी। यहाँ पे हरा धनिया, हरी मिर्च के साथ इसको गार्निशिंग करें, इसकी करें और मज़े से इसको खाएँ। और अपना फीडबैक देंगे आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया कीजिए और अपना फीडबैक दिया करें। और चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियोज़ को शेयर भी किया करें ताकि आगे भी लोगों को देखने को मिले। ये हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी हो गई है।